दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे अनोखे पक्षी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे शिकार करने के मामले में पक्षियों का किंग माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ बात करने वाले हैं बाज यानी कि ईगल की। लेकिन क्या आपको पता है कि यह पक्षी आसमान में कितने हज़ार फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है? या फिर क्या आप जानते हैं कि यह अपने शिकार को कितने किलोमीटर की ऊंचाई से बड़ी ही आसानी से देख लेता है? साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि एक ईगल कितने किलो तक का वजन उठाकर बड़ी ही आसानी से आसमान में उड़ सकता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करके अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, ईगल यानी कि बाज उसकी ताकत और उड़ान की ऊंचाई की वजह से यह हमेशा पक्षियों का किंग माना जाता है, जिसकी दुनिया भर में लगभग 60 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। आपको बता दें कि बाज एक ऐसा शक्तिशाली पक्षी है जो कि लगभग 6 किलो तक का वजन उठाकर बड़ी ही आसानी से आसमान में उड़ सकता है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जिसके शिकार में मछली, खरगोश, गिलहरी, चूहे, कम रफ्तार से उड़ने वाले दूसरे पक्षी और यहाँ तक कि ईगल, लोमड़ी और हिरन जैसे बड़े जानवरों को भी अपने शिकार बनाने से नहीं चूकता है। दोस्तों, दूसरे पक्षी अपने रहने की जगह को ज़्यादातर बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन अगर वहीं बाज की बात की जाए तो यह पक्षी बार बार एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित नहीं होते, बल्कि यह उम्र भर एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं। हाँ, वह बात अलग है कि अगर इन्हें उस स्थान पर भोजन की कमी महसूस होती है तो तब यह स्थान को बदलने के बारे में सोचते हैं। वहीं दूसरे पक्षियों की तुलना में ईगल के घोंसले आकार में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिनका व्यास लगभग 5 से 6 फीट और लंबाई 2 से 4 फीट तक हो सकती है। बता दें कि जिस पेड़ पर यह घोंसला बनाते हैं, अगर वह पेड़ मजबूत होता है और इनका घोंसला सुरक्षित रहता है तो यह कभी भी नया घोंसला नहीं बनाते, बल्कि हर सीजन में इस घोंसले की मरम्मत करके उसी में रहना पसंद करते हैं। जबकि दूसरे पक्षी हर साल नया घोंसला बनाकर उस नए घोंसले में अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं अगर बात की जाए इनके प्रजनन काल की, तो जब इनका सीजन होता है तो नर ईगल मादा ईगल के साथ में संबंध बनाता है। इसके बाद मादा ईगल प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ महीनों बाद 1 से 3 सफ़ेद अंडे देती है, जिसे वह लगभग 35 से 40 दिनों तक सेती रहती है। और इस समय मादा ईगल अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलती, जबकि नर ईगल की इस दौरान यह जिम्मेदारी होती है कि वह भोजन और अन्य सामग्री को इकट्ठा करे। और फिर इन अंडों से कुछ दिनों के बाद नन्हे ईगल के बच्चे बाहर निकलते हैं, जिनका विकास बड़ी ही तेज़ी से होता है। बता दें कि ईगल के यह बच्चे जन्म के 6 सप्ताह बाद ही लगभग 3 से 4 किलो तक के हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक बाज अपने शिकार को कितनी दूरी से देख लेता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक ईगल ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जो अपने शिकार को तकरीबन 5 किलोमीटर से ही बड़ी ही आसानी से देख लेता है। और आपको बता दें कि इनकी आंखें इस तरह से बनी होती है कि यह अपने शिकार को अल्ट्रावायलेट किरणों में भी बड़ी ही आसानी से देखकर उसे अपना शिकार बना लेते हैं। बता दें कि शिकार के समय एक बाज 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार के ऊपर झपट्टा मारते हैं, जबकि इनकी नियमित उड़ान की रफ्तार 30 मील प्रति घंटे होती है और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, जिससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाज की यह रफ्तार कितनी तेज़ हो सकती है। वहीं अगर बात की जाए इनके वजन की, तो इनका औसतन वजन 4 से 6 किलो तक होता है, लेकिन कुछ प्रजाति के ईगल का वजन लगभग 9 किलोग्राम तक भी पहुंच सकता है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया कि बाज की नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसके एक पीछे की वजह यह भी है कि इनकी गर्दन 270 डिग्री तक घूम सकती है और इसके अलावा इनकी आंखें एक साथ 2 बिंदुओं यानी कि 2 जगह पर फोकस कर सकती है, जिसके कारण इस पक्षी को एक ही बार में आगे और साइड की जगह को एक साथ देखने में क्षमता मिल जाती है, जो कि इनका शिकार करने में इनकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक ईगल यानी कि बाज आसमान की कितनी अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो आप यह बात सुनकर हैरान रह सकते हैं कि एक ईगल आकाश में तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी ही आसानी से उड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि यह पक्षी आसमान में उड़ते हुए लगभग 7 से 8 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ईगल को आसमान में उड़ते हुए देखा होगा तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि यह पक्षी आसमान में बिना अपने पंख को हिलाए बहुत देर तक ऐसे ही उड़ता रहता है। और जब वैज्ञानिकों ने इस पक्षी पर रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि यह पक्षी अपने पंखों को बहुत ही कम फड़फड़ाता है और यह पक्षी सिर्फ उड़ान की शुरुआत में ही अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ने में सहायता लेते हैं और इसके बाद यह लगभग 5 घंटे तक ऐसे ही उड़ान भर सकते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह इस दौरान अपने पंखों को उड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाते हैं और बस हवा में ऐसे ही तैरते रहते हैं, जिसमें यह एक बार में लगभग 160 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकते हैं। साथ ही ईगल के बारे में एक हैरान कर देने वाला फैक्ट यह भी है कि इनकी आंखों का वजन इनके दिमाग से ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगर इस पक्षी की उम्र के बारे में बात की जाए तो जंगल में रहने पर एक बाज का जीवन काल लगभग 20 से 30 वर्ष तक होता है। वहीं पालतू या फिर चिड़ियाघर में रहने पर बाज का जीवन काल 50 से 70 वर्ष तक भी पहुंच सकता है। दोस्तों, शायद ही आपको पता हो कि ईगल की चोंच में केराटिन नामक एक पदार्थ होता है
और यही पदार्थ इंसान के बाल और नाखूनों में भी पाया जाता है, जिसकी वजह से इंसानों के बाल और नाखून काटने के बाद भी हमेशा बढ़ते रहते हैं। और यही कारण है कि केराटिन नामक पदार्थ की मौजूदगी होने की वजह से ईगल की चोंच भी हमेशा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और ईगल के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि ईगल की पकड़ इंसानों के मुकाबले 10 ज़्यादा गुना मजबूत होती है। और यही कारण है कि ईगल के चंगुल से छूटना किसी भी शिकारी जीव के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दुनिया भर में ईगल की 60 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से अधिकांश प्रजातियां एशिया और अफ्रीका में देखने को मिलती है। और आपको बता दें कि बोल्ड ईगल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी भी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बोल्ड ईगल का नाम बोल्ड ईगल यानी कि गंजाबाज इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके सिर का कलर यानी कि रंग सफ़ेद होता है। दोस्तों, आपने कई बार ईगल की फ़ोटो या फिर इस पक्षी का प्रतीक कई सारी पौराणिक चीज़ों या फिर धार्मिक चीज़ों के ऊपर देखा होगा। बता दें कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई देशों में ईगल को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे कई देशों के राष्ट्रीय ध्वज में भी चित्रित किया गया है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार बाज को भगवान विष्णु का वाहन भी माना जाता है।